सतनाम सत साहेब। नमो बुद्धाय। नमो तस् भगवतो अरिहतो सम्मा संबुद्धस्य। यानी इस बुद्ध वंदना का हम सही अर्थ जानने की कोशिश करते हैं। इसका क्या अर्थ है, हमें आजकल इसका अर्थ कुछ अलग ही बताया जाता है। नमो शब्द नमन से आया है, जिसका अगर संधि विच्छेद करा जाए तो नम प्लस अयन से होता है। और नम आंखें कब होती हैं? जब आप दुखी व परेशान होते हैं, असहाय होते हैं, व किसी से प्रार्थना करते हैं कि आपके बिना हमारा और कोई नहीं है। जब आपका अहंकार खत्म हो जाता है या चेतन मन हट जाता है और असहाय में अवचेतन मन क्रियाशील हो जाता है। जब आप असहाय होते हैं या किसी से प्रार्थना करते हैं, तब अवचेतन मन जो है क्रियाशील हो जाता है। अवचेतन मन से आप कुछ भी कहोगे तो वह आपकी बात को अरिहतो यानी मुख्य आत्मा तक ले जाता है और पूर्ण हो जाती है। तब सभी लोग ऐसे ही नमन करें। अब नमो तस् का शाब्दिक अर्थ होता है उनको नमन कर रहे हैं। भगवतो यानी जो विकारों से रहित है, अजन्मा है, भगवान स्वरूप है, उसको नमन कर रहे हैं। अरिहतो में यहाँ देखना है, यह दो शब्दों से मिलकर बना होता है। अरिय माने श्रेष्ठ या मुख्य, और प्लस अत यानी स्वयं या आत्मा। इस शरीर के अंदर जो उसका एक अंश क्रियाशील होता है ऊर्जा के रूप में, उसे आत्मा कहते हैं या आत्म तत्व कहते हैं। तो यानी अब अरिय प्लस अत यानी उस श्रेष्ठ आत्मा से, उस परम आत्मा से, उस मुख्य आत्मा से नमन कर रहे हैं, प्रार्थना कर रहे हैं। कैसी? यहाँ पर अरिय प्लस अत, यदि इसमें संधि विच्छेद करा जाए तो अरिय य प्लस अ है की आवाज़ देता। आप कुछ देर तक य प्लस अ कहेंगे तो है की आवाज़ स्वर निकलेगा। तो अरिहतो इसलिए दो शब्दों से मिलकर बना होता है। अब कैसी प्रार्थना कर रहे हैं? उस मुख्य आत्मा से, श्रेष्ठ आत्मा से। सम्मा संबुद्धस्य, सम्मा माने यानी पूरा संसार, और सम एक समान, और बुद्धस्य यानी बुद्धत्व को प्राप्त करें, सत्य को धारण करें, शील, प्रज्ञा व समाधि को प्राप्त करें। यानी संसार के प्रत्येक मनुष्य को सत्य का ज्ञान हो। हे मेरे मालिक, संसार के प्रत्येक व्यक्तियों को एक जैसी बुद्धि हो जाए, एक जैसा ज्ञान सच्चाई का प्राप्त हो जाए। जब ऐसा होगा, यदि आप सोच कर देखिए, यदि संसार के प्रत्येक मनुष्य को एक जैसी बुद्धत्व की प्राप्ति हो जाए तो क्या संसार में युद्ध की स्थिति पैदा होगी? आपस में कलह क्लेश होंगे? नहीं होंगे। और तथागत गौतम बुद्ध जी के द्वारा यह प्रार्थना उस मालिक से उस टाइम की गई थी जब उनके समय में अंगुलीमाल जैसे बहुत सारे डाकू रहे होंगे जिन्होंने पूरा आतंक मचाया होगा। तभी तथागत गौतम बुद्ध ने उस मालिक से प्रार्थना की, उस मुख्य आत्मा से, श्रेष्ठ आत्मा से प्रार्थना की, हे मेरे मालिक, इन सब को भी ऐसी ही बुद्धि हो जाए। भगवान गौतम बुद्ध जी इस प्रार्थना में कहते हैं कि जैसा ज्ञान मुझे प्राप्त हुआ है, सम्यक दृष्टि वाला अष्टांगिक मार्ग, ठीक ऐसा ही ज्ञान संसार के प्रत्येक व्यक्तियों को हो जावे, या संसार का प्रत्येक व्यक्ति ऐसे ध्यान योग करके इसको प्राप्त कर ले। जब सभी को सम्यक दृष्टि होगी और इच्छाएं खत्म होगी तो क्या आपस में लड़ाई झगड़ा हो सकता है? नहीं हो सकता, बिल्कुल भी नहीं होगा। सभी लोग इसे प्राप्त कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि कोई एक खास व्यक्ति ही इसे प्राप्त करेगा। सभी के पास सभी संसाधन समान रूप से उपलब्ध हैं। तुम सब बुद्ध बन सकते हो, बुद्ध जी यही बताते हैं, और हम लोग मानते ही नहीं है और बनने की कोशिश भी नहीं करते हैं। अगर वह नहीं है, कुछ लोग कहते हैं कि बुद्ध जी तो ईश्वर को मानते ही नहीं थे। देखिए, अगर वह नहीं है, ईश्वर या मुख्य ऊर्जा नहीं है, तो वह ऐसी प्रार्थना ना करते
और ना ही अपने भिक्षु संघ के सभी सदस्यों से कराते या शिक्षा न देते या न समझाते। यह है कि उन्होंने ऐसा क्यों कहा है। हो सकता है जैसा उस समय लोग समझते थे कि मूर्ति जैसा ईश्वर होगा। उन्होंने कहा अपने शिष्यों से कि जैसा कुछ लोग संसारिक लोग समझते हैं कि ऐसा भगवान है, ईश्वर है, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, यानी ऐसा भगवान नहीं है, ऐसा ईश्वर नहीं है। नंबर 2, भिक्षु संघ को पहले से ही बता देते तो उनकी इच्छाएं बढ़ जाती और वो गहन समाधि में नहीं जा पहुंचते। नंबर 3, इस कहानी को उनके विरोधी पुष्यमित्र शुंग ने शास्त्रों में जोड़ दिया होगा और दिशाहीन बौद्ध धर्म को कर दिया था उस समय। अगर पुनर्जन्म नहीं है, हम में से कुछ लोग ये भी कहते हैं कि पुनर्जन्म नहीं है, कर्मफल नहीं है, मूर्ति पूजा करेंगे हम अपने इष्ट की। तो अगर पुनर्जन्म नहीं है तो निर्वाण की क्या आवश्यकता थी? फिर बुद्ध तथागत बुद्ध जी ने निर्वाण के लिए इतना जोर क्यों दिया? अगर इस शरीर में ऊर्जा रूपी आत्मा नहीं है, कुछ भी नहीं है, तो साक्षात्कार किसका किया जाता है? वह क्यों करते हैं? अगर कर्म फल नहीं है, मिलिंद पर्सन में है 62 पेज पर देखिए, 77 व 84 पेज पर देखिए। अगर कर्म फल नहीं है तो निष्काम भाव सेवा किसके लिए करनी है, वह क्यों करें? जब कर्मों का फल नहीं है, जैसा चल रहा है चलने दो। मूर्ति पूजा बौद्ध धर्म में नहीं है, पंचशील मूर्ति पूजा बौद्ध धर्म में नहीं है, केवल ध्यान साधना है। तब आप क्यों मूर्ति पूजा कर रहे हैं? हम में से आजकल भारतवासी अधिकतर मूर्ति पूजा में लिप्त हैं। भले ही उन्होंने एक मूर्ति को बदल के दूसरी मूर्ति पूजनी शुरू कर दी हो, लेकिन कर मूर्ति ही पूजा कर रहे हैं। आइए सही अर्थों में बौद्ध धर्मी बनिए और बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार करिए। कट्टरता और अंधविश्वास को छोड़िए। भवतु सब मंगलम, सबका कल्याण हो।